हाय एवरीवन, दिस इज़ मनोज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अप्रोच। आज का ये जो वीडियो है, जो हमारा पार्ट 3 है, ये बीजीय व्यंजक चैप्टर का ये तीसरा पार्ट को देखेंगे हम लोग। और ये क्लास 7 का के चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। और ये बीजीय व्यंजक को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले 2 वीडियो में हम लोग जो भी प्रयास कीजिए, जो भी इसका क्वेश्चन था ए बी सी डी, ये चारों पार्ट का हम लोग देख चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली जो कि 11.3 है, ठीक है, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 11.3 का सारा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। इस वीडियो में लोग इसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आने वाली वीडियो में इसके बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक प्रश्नावली की क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैं शायद ये 3 और 4 पार्ट होगा जिसमें प्रश्नावली को सॉल्व किया जाएगा। और इससे पहले वाले जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है, वो प्रयास कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन था उसमें उसको सॉल्व किया गया था। ठीक है, तो पढ़ते हैं। तो ये मेरा हो गया प्रश्नावली 11.1 जिसमें हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, 4, 5, 6 ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है एक एक करके। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 11.1। इस प्रश्नावली का पहला जो क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से समान पद को छाटिए। मतलब जो एक जैसा पद है उसको छाटना है। अब एक जैसे पद को हम लोग समान पद को कैसे छाटते हैं? तो हमको क्या देखना होता है? चरों के गुणनफल को देखना होता है। चरों के गुणनफल, अगर चर का गुणनफल अगर समान हो जाए, चर का गुणनफल अगर समान हो जाए तो वो पद समान पद कहलाता है, भले उसका अचर समान ना हो। भले उसका अचर क्या है? समान ना हो। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये है 12xy। अब हमको ढूंढना है कि xy और भी कहीं तो नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे xy है, चर का गुणनफल क्या है यहाँ पे? xy। और देखते हैं कहीं पे xy तो नहीं दिख रहा है। यहाँ पे xy दिख रहा है, यहाँ भी xy दिख रहा है और यहाँ भी xy दिख रहा है। मतलब ये सब में इन क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5, 7 में ये चारों क्वेश्चन में क्या है ना कि चरों का गुणनफल xy है, मतलब समान है। जब चर का गुणनफल समान हो जाए तो वो पद क्या हो जाता है? समान हो जाता है। ठीक है, तो पद क्या हो जाता है? समान हो जाता है। मतलब ये चारों 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और ये 7 हो गया, ये समान पद की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो मेरा समान पद की कैटेगरी में कौन कौन सा आएगा? तो 1 हो गया और क्या 3 हो गया, 5 हो गया और कौन हो गया? 7। ये सब समान पद की कैटेगरी में आएगा, ये सब समान पद है। ठीक है, तो इसको हमको लिखना कैसे है? अगर क्वेश्चन को एग्जाम में सपोज आ जाए तो इसको हमको लिखना कैसे होगा? तो लिखने का तरीका क्या होगा मेरा कि हम लोग एक समान पद का कॉलम बना लेंगे। एक तरफ समान पद और दूसरी तरफ असमान पद। तो समान पद में जो भी आएगा, जैसे 12xy, तो हम लोग इस कॉलम में लिखेंगे। बार एक्स वाई और क्या हो गया? और कौन सा है? 3 नंबर का, तो यहाँ पे लिख देंगे -7xy। और कौन सा है? 5 नंबर का 5xy। और कौन सा है? 7 नंबर का xy। तो ये मेरा समान पद हो गया। अगर असमान पद को लिखना हो तो क्या लिखेंगे? इसमें जितना आता है उसको लिख लेते हैं। समान पद में कौन कौन सा मेरा है? क्वेश्चन नंबर 2, मतलब ये 2x हो गया। फिर कौन है? 4 का 3x²
और कौन है 6 का 3x² y, और कौन है 8 नंबर का 10xy²। तो इसलिए हम लोग को कॉलम बना करके समान पद और असमान पद को छांट लेना है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा इसको कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों का संख्यात्मक पूर्णांक लिखिए। मतलब उस व्यंजक में कौन सी संख्या से कौन सी पूर्णांक से गुणा किया हुआ है, उस पूर्णांक को, उस संख्या को हमको लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, इसमें से कौन सी संख्या से गुणा किया हुआ है? -2। तो मेरा -2 की क्या हो गया? संख्यात्मक पूर्णांक, पहला क्वेश्चन का। दूसरे क्वेश्चन में कौन सी संख्या से गुणा किया हुआ है? 13। तो 13 हो गया मेरा संख्यात्मक पूर्णांक। 3 में देखें तो कौन सी संख्या से गुणा किया हुआ है? तो -7 से गुणा किया हुआ है, तो -7 हो गया मेरा संख्यात्मक पूर्णांक। क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सी संख्या से गुणा किया हुआ है? 4/5 से, तो 4/5 मेरा हो गया संख्यात्मक पूर्णांक। इसमें कोई कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब क्या 1 है, 1 तो हर जगह है, तो 1 इसका हो गया संख्यात्मक पूर्णांक। इसमें कौन सी संख्या से गुणा किया हुआ है? -2/3, तो -2/3 हो गया संख्यात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो इस तरह हम लोग संख्यात्मक पूर्णांक को लिखेंगे। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि निम्नलिखित में से एक पद, द्विपद और त्रिपद को हमको छांट कर लिखना है। मतलब पहला क्वेश्चन जो दिया गया है 4x + 5, ये किस कैटेगरी में आएगा? ये एक पद की कैटेगरी में आएगा, ये द्विपद की कैटेगरी में आएगा, या त्रिपद की कैटेगरी में आएगा? तो हम लोग पद को पहचानना पहले सीख चुके हैं कि कितना पद है क्वेश्चन में। तो इसमें कितना क्वेश्चन है? पहला अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो इस पहले क्वेश्चन में कितना पद है? तो अगर देखें 4x + 5 कितना पद है? 1, 2, तो ये द्विपद की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अगर दूसरे को देखें हम लोग, दूसरा में क्या है? 3x² कितना पद है? एक पद है, तो एक पद की कैटेगरी में आएगा। तीसरा कितना पद है? 1, 2, 3, 3 पद है, तो त्रिपद की कैटेगरी में आएगा। चौथा है कितना कैटेगरी, कितना कोई पद है? 2 पद है, x² और एक y², तो ये द्विपद की कैटेगरी में आएगा। अगर पांचवें क्वेश्चन को देखें तो कितना पद है? 1, 2, 3, ये त्रिपद की कैटेगरी में आएगा। तो इस तरह हमको लिख करके बगल में लिखते जाना है कि किस कैटेगरी में आ रहा है। छठा क्वेश्चन 2/3 x² किस पद की, किस कैटेगरी में आ रहा है? तो ये एक पद। छठा में देखें तो, सॉरी सातवां देखें तो 8xy एक ही पद है, एक पद लिखेंगे। आठवां में देखेंगे तो कितना पद है? 1, 2, तो ये द्विपद की कैटेगरी में आएगा। किस कैटेगरी में आएगा? 1, 2, 3, तो त्रिपद की कैटेगरी में आएगा। कितना पद है? 1, 2, तो ये द्विपद की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से समान और असमान पद युग्म बताइए। मतलब युग्म दिया गया है। पहला क्वेश्चन में क्या है? युग्म है। ये दो का हम लोग एक युग्म बोलते हैं, तो यहाँ पे 2 ठो है, तो ये एक युग्म है। यहाँ एक युग्म है, यहाँ भी एक युग्म है। तो जो भी युग्म दिया गया है उस युग्म को देख कर हमको ये पहचानना है कि वो समान पद युग्म है या असमान पद का युग्म है। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे x है चर का गुणनफल, यहाँ है xy, तो ये तो चरों का गुणनफल अलग अलग हो गया। तो ये कौन सा युग्म होगा? ये एक नंबर का क्या होगा? असमान पद युग्म होगा। कौन सा युग्म होगा? असमान पद का, असमान पद का युग्म होगा। दूसरे को देखें तो यहाँ पर, यहाँ भी a² है, यहाँ भी a² है,
चलो गुणनफल सेम है, तो ये समान युग्म पद का युग्म होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई है, तो ये भी समान पद है। चौथा में देखें, यहाँ भी ए भी, यहाँ भी ए भी है, तो ये भी समान पद की कैटेगरी में आएगा। यहाँ पी क्यू स्क्वायर है, यहाँ भी पी क्यू स्क्वायर है, तो ये भी समान पद की कैटेगरी में आएगा। मतलब ये जो युग्म है ना, वो समान पद का युग्म है। यहाँ भी देखेंगे एक्स वाई जेड, यहाँ भी एक्स वाई जेड, तो ये भी हो गया समान पद का युग्म। ठीक है, तो हमको ये बताना था इसमें कि ये जो युग्म दिया गया है वो किसका युग्म है, समान पद का युग्म है कि असमान पद का युग्म है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, इसमें क्या बताना है हमको, जोड़ना है। जो भी यहाँ पे पद दिया गया है उसको हमको जोड़ना है। जोड़ना तो आसान है, एक्स वाई प्लस 3xy प्लस 4xy। तो पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना होगा, एक्स वाई प्लस 3xy 4xy प्लस यहाँ पे 4xy, मिलके कितना हो गया, 4xy प्लस 4xy 8xy। ठीक है, क्वेश्चन में दूसरा क्या है, -x² प्लस 3x² प्लस 5x²। हमको जोड़ना है, इसलिए हम लोग बीच में प्लस प्लस का साइन दे रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग पहले प्लस को पहले कर लेंगे, क्यों, क्योंकि बोर्ड मास क्या कहता है, बोर्ड मास का रूल जो है वो क्या कहता है, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन एडिशन फिर सब्सट्रैक्शन। मतलब पहले एडिशन होगा उसके बाद सब्सट्रैक्शन होगा, मतलब पहले हम लोग जोड़ेंगे उसके बाद घटाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग जोड़ेंगे, तो जो भी घटाव में है जो माइनस में उसको पहले लिख लेते हैं, -x², ये प्लस 3x² है प्लस 5x², कितना होगा 8x²। अब ये माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस में घटाएंगे, तो 8x² में 2x² जाएगा, कितना बचेगा 7x²। अब मेरा बड़ा में कौन सा साइन दिया गया था, प्लस का साइन दिया गया था। एक बात का ध्यान रखना है कि जो मेरा संख्या के बाएं साइड जो साइन होता है, जो लेफ्ट साइड जो मेरा साइन होता है वही उसका अपना साइन होता है। अगर 8x² के लेफ्ट साइड प्लस का साइन दिया गया मतलब ये मेरा प्लस में है, और अगर x² के लेफ्ट में माइनस दिया गया मतलब x² मेरा माइनस में है। ठीक है, तो मेरा ये 8x² में कौन सा साइन लगा हुआ, प्लस का साइन लगा हुआ, मतलब यहाँ पे आंसर मेरा क्या होगा, प्लस में होगा। प्लस को इसे लिखते हैं नहीं, बस ले देंगे 7x²। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे स्पेस बनाना होगा क्योंकि स्क्रीन बढ़ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, x प्लस 5 में क्या जोड़ना है हमको, 5x जोड़ना है। तो हम लोग समान पद को पहले जोड़ते हैं, तो क्या लिखेंगे, x प्लस 5x पहले लिखेंगे, ये जो मेरा अचर है उसको साइड में कर लेंगे, क्योंकि हम लोग चर में से चर को कभी जोड़ नहीं सकते हैं। अब मेरा x है, यहाँ 5x है, मतलब यहाँ पे 1x है, यहाँ पे मेरा क्या 5x है, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 6x, ये प्लस 5, तो इसमें इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं, तो यही मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x प्लस वाई प्लस 1 में हमको क्या जोड़ना है, x माइनस वाई माइनस 1। तो हम लोग समान पद को पहले लिख लेते हैं, x प्लस एक्स फिर क्या है y माइनस वाई, और जो मेरा अचर पद है उसको भी लिखेंगे साथ में 1 माइनस 1। अब x में से x जोड़ेंगे, कितना होगा 2x, और y में से y घटाएंगे, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होगा माइनस होगा, मतलब घटाएंगे तो y में से y जाएगा, क्या बचेगा 0। तो 0 हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, और 1 में 1 जाएगा तो क्या बचेगा, तब भी 0 बचेगा। तो इस 0 को हम लोग इग्नोर करेंगे, मेरा आंसर क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको मिटा लेते हैं एक बार।
क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 में से क्या जोड़ना है हमको, 2x स्क्वायर प्लस 5। समान पद को पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर और अच्छे पद को साथ में लिखेंगे -3 प्लस 5। तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो मतलब एक्स स्क्वायर में 2x से जोड़ेंगे कितना होगा 3x स्क्वायर माइनस से प्लस माइनस होगा तो घटाएंगे कितना बचेगा 2, लेकिन प्लस या माइनस, तो ये बड़ा मेरे को क्या है 5, तो 5 में कौन सा साइन लगाओ प्लस, तो मेरा आंसर प्लस में लिखेंगे। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 में से क्या जोड़ना है हमको, ए स्क्वायर प्लस 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ये प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ प्लस में ए स्क्वायर है, ये मेरा माइनस में ए स्क्वायर है, ये घट के 0 हो जाएगा। ये मतलब प्लस में बी स्क्वायर है, ये मेरा माइनस में घट के 0 हो गया। क्या बचा मेरे पास -2 बचा और ये +2 बचा, ये भी घट कर क्या हो जाएगा 0, तो मेरा आंसर क्या होगा 0। ठीक है, तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसे कॉपी कर सकते हो। हम तो यहाँ पे मेरे पास तो स्पेस नहीं, तो हम तो मिटा के लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है n स्क्वायर -1 में क्या जोड़ना है हमको, mn प्लस n स्क्वायर में जोड़ना है हमको n स्क्वायर प्लस mn -3। अब हमको समान पद को पहले लिखना होगा, तो समान पद कहाँ दिख रहा है, n स्क्वायर है, यहाँ भी n स्क्वायर है, यहाँ भी n स्क्वायर है, तो पहले इसको लिखेंगे n स्क्वायर और ये n स्क्वायर। फिर हमको समान पद क्या दिख रहा है mn, तो mn लिखेंगे, फिर mn कहाँ दिख रहा है यहाँ पे mn, और बाकी क्या बच गया अचर पद, क्या -1 यहाँ पे -3। तो n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये 3 mn प्लस mn 2 ठो है, तो मिलकर क्या 2 mn हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस में जोड़ेंगे कितना होगा 4 और साइन लगा देंगे माइनस का, तो मेरा ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 2n स्क्वायर -1 में जोड़ना है हमको क्या 4mn -n स्क्वायर, और क्या जोड़ना है इसमें -n स्क्वायर प्लस mn -5। ठीक है, तो पहले हम लोग समान पद को एक साथ में लिखेंगे, तो 2n स्क्वायर n स्क्वायर और n स्क्वायर ये साथ में हमको लिखना होगा, 2n स्क्वायर -n स्क्वायर, ये माइनस फिर n स्क्वायर, और mn वाला पार्ट कहाँ दिख रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, इसको भी लिख लेते हैं 4mn और ये प्लस 2mn, और बाकी जो बच गया उसको भी लिख लेते हैं अचर पद को -1 और ये -5। तो 2n स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या प्लस होगा, जोड़ेंगे कितना होगा -2n स्क्वायर, और यहाँ पे जोड़ेंगे 4mn प्लस 1mn 5mn,
यहाँ पे माइनस मीन्स क्या, प्लस, मतलब -6। अब यहाँ से 2n² में 2n² जाएगा, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 प्लस यहाँ पे 5mn -6। तो इसका फाइनल आंसर मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया 5mn -6। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या है, यहाँ भी जोड़ना है हमको, लेकिन यहाँ पे कौन सा मेथड लगाना है, स्तंभ में लिख करके जोड़ना है हमको, स्तंभ में मतलब कॉलम मेथड लगाना है, मतलब एक के नीचे एक लिखना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है, 3x² क्या है वो जोड़ना है, 3x² -xy प्लस 2 में हमको क्या जोड़ना है, xy -1। एक्स वाई कहाँ दिख रहा है हमको, यहाँ दिख रहा है, तो इसके जस्ट नीचे हम लिखेंगे यहाँ पे xy, यहाँ -1, तो अचर पद के सामने अचर पद, फिर इसको जोड़ेंगे, यहाँ कुछ नहीं मतलब 0 है। अब जोड़ेंगे तो ये +2 है, ये -1 है, +2 है और ये -1 है। तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, मतलब घटाएंगे हम लोग, 2 में एक जाएगा, कितना बचेगा, एक जगह बचेगा, और बड़ा में मेरा क्या लगा हुआ, प्लस साइन लगा हुआ है, मतलब आंसर मेरा प्लस में लिखेंगे, +1। अब यहाँ पे है क्या, यहाँ है -xy, तो -xy लिखेंगे, नीचे क्या है, +xy। तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता घटाएंगे, तो xy में से xy घटेगा, कितना बचेगा, 0। तो यहाँ मेरा बचेगा 0, क्या बचेगा, 0। और यहाँ पे 3x² है, 3x² में 0 घटाएंगे, क्या बचेगा, 3x²। तो मेरा क्या बच गया, यहाँ कुछ साइन नहीं है, तो प्लस का साइन खुद से देखना है, क्योंकि 0 का ना ही अपना प्लस साइन होता है ना माइनस साइन होता है, तो हम लोग कोई भी साइन आप खुद से दे सकते हैं। तो मेरा आंसर क्या हो गया फाइनल, 3x², 0 को तो लिखना है नहीं, +1 आंसर हो गया। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको मिटाना पड़ेगा। क्या है, x² -y² -1 में से क्या जोड़ना है हमको, y² -1 -x², तो -x², तो x² के नीचे हम लोग x² लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे x², फिर y², तो यहाँ अपना साइन क्या है, प्लस में है, तो +y², और यहाँ पे बगल में क्या है, -1, यहाँ लिख देंगे -1, जोड़ना है। तो -1 में -1, तो माइनस में क्या होता है, प्लस होता है, हम जोड़ के क्या लिखेंगे, 2, और दोनों माइनस में था इसलिए इसमें माइनस लगाएंगे, तो यहाँ जोड़ के क्या लिखेंगे, -2। फिर यहाँ क्या है, -y² +y², तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, मतलब दोनों घटाएंगे, तो y² में अगर y घटाएंगे कितना बचेगा, 0, तो यहाँ 0 ले देंगे। और यहाँ पे क्या है, x² और -x², तो कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो प्लस माइनस क्या था, माइनस होता है, मतलब घटाएंगे हम लोग, 0 बचेगा, कितना होगा, घटाएंगे तो कितना, 0 बचेगा, तो 0 ले देंगे। मतलब हमको इवेंचुअली इसको हमको अवॉइड करना है, हमको लिखना है बस क्या है, -2, इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में नहीं भी आया हो तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, हम उस क्वेश्चन को फिर से देख लेंगे और वीडियो बनाकर उसका सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जो भी क्वेश्चन रह गया है उसको सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में, और अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, उस डाउट को भी हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।